हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन कल एनीमिया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो इसमें अपन ने पहला देख लिया था। इसमें अपन ने थैलेसीमिया के बारे में आज अपन जो देखेंगे वो है आपका मेगलोब्लास्टिक और पर्नीशियस एनीमिया के बारे में। तो अपन आज से मेगलोब्लास्टिक और पर्नीशियस एनीमिया के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, विटामिन सी के कारण होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण होता है। तो जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है वो विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है इसको अपन मैक्रोसाइटिक के नाम से भी जानते हैं, मैक्रोसाइटिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कि किसके कारण होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की दोनों की डेफिशिएंसी के कारण ये होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि पर्नीशियस एनीमिया है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण कॉज होता है। तो थायमिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, आयरन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है, या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण होता है। जो पर्नीशियस एनीमिया है वो होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। तो जो आपका जो पर्नीशियस एनीमिया है जो कि एक प्रकार का क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है या प्रॉब्लम है, जिसके अंदर क्या होता है, जो आपकी स्टोमक होता है उसकी जो पेराइटल जो सेल होती है, पेराइटल जो सेल होती है स्टोमक के अंदर, जो पेराइटल सेल्स जो होती है ना, उसके द्वारा जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो रिलीज होता है, जो कि किसके लिए हेल्पफुल होता है, ये विटामिन जो B12 होता है उसके एब्जॉर्प्शन में ये हेल्पफुल होता है। किसके एब्जॉर्प्शन में, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। जिसके कारण अगर इसके अंदर स्टोमक में जो पेराइटल सेल्स है उस जो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर है वो इनएडुकेट अमाउंट में अगर ये वो सिक्रेशन होगा इनका, तो ये विटामिन का B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगा। इसके कारण है वो पर्नीशियस एनीमिया कॉज होता है, ठीक है। समझ में आ गया, इंट्रिंसिक फैक्टर वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनसफिशिएंट इंट्रिंसिक फैक्टर कॉमनली अकर इन एल्डरली एडल्ट्स, इट कोज इनएडुकेट एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये क्या कोज करता है, यानी कि इनसफिशिएंट क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर है इसके अंदर एल्डरली जो एडल्ट्स है उनके अंदर, इट कोज इनएडुकेट एब्जॉर्प्शन है, वो क्या कोज करता है इनएडुकेट एब्जॉर्प्शन को, एक तो पायरिडॉक्सिन के लिए, नियासिन के लिए, या कोबालामाइन के लिए, या राइबोफ्लेविन के लिए। तो जो आपका जो कोबालामाइन है विटामिन जो B12 है उसके एब्जॉर्प्शन में है वो क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर है वो हेल्पफुल होता है। और अगर इंट्रिंसिक फैक्टर है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में होगा तो जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन B12 का वो क्या हो जाएगा, इनएडुकेट हो जाएगा, जिसके कारण जो पर्नीशियस एनीमिया है वो कोज हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट ए पेशेंट हु हैज डायग्नोसिस ऑफ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, क्या है डायग्नोसिस, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, टू इंक्रीज इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड, उसको क्या इंस्ट्रक्ट करेगी कि उसको जब फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसको कौन सा फूड है वो इंक्रीज करना है अपने इंटेक में, यानी कि जो फूड है वो कौन सा फूड है वो अपनी डाइट के अंदर उसको इंक्रीज करना है जिससे कि उसको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है वो कम हो सके। तो डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट, या जूस, या फिश एंड पोल्ट्री फूड। तो इसके अंदर जो फोलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है तो जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जो होती है वो क्या होती है, इसमें सबसे ज़्यादा है वो पाया जाता है फोलिक एसिड। तो बी ऑप्शन है आपका, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी अपन देखते हैं फोलिक एसिड के बारे में। जो फोलिक एसिड है वो क्या होता है, एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कौन सा है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, जो कि किसमें के सिंथेसिस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। किसके सिंथेसिस में, डीएनए के सिंथेसिस में ये बहुत हेल्पफुल होता है। नेचुरली जो है वो फोलिक एसिड किसमें पाया जाता है, वो अपने जो ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स जो होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको अपन मेगलोब्लास्टिक और जो मैक्रोसाइटिक जो एनीमिया है उसकी जो डेफिशिएंसी है उसके अंदर, और जो एंटिटी है न्यूरल डिफेक्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन इसको यूज में लेते हैं फोलिक एसिड को, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, एक क्लाइंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद पर्नीशियस एनीमिया, एक क्लाइंट है वो डायग्नोस्ड हुआ है किसके लिए, पर्नीशियस एनीमिया के लिए। इन प्लानिंग केयर फॉर ए क्लाइंट, इन प्लानिंग केयर ऑफ ए क्लाइंट ए नर्स एंटिसिपेट दैट द क्लाइंट विल बी ट्रीटेड विथ, यानी कि पेशेंट है वो डायग्नोस हुआ है किसके लिए, पर्नीशियस एनीमिया है, उसके जो केयर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो नर्स है वो क्या एंटिसिपेट करेगी जिससे कि क्लाइंट को क्या ट्रीट किया जा सके। तो इसके अंदर जो पर्नीशियस एनीमिया है वो अपन ने अभी देखा था किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो इसमें जो अपन उसको ट्रीट करेंगे तो नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी, तो थायमिन है विटामिन देगी, या आयरन देगी, या विटामिन B12 देगी, या फोलिक एसिड देगी। तो जिसके कारण डेफिशिएंसी हो रही है, जिसके कारण एनीमिया हो रहा है, तो वो अगर पेशेंट को दिया जाए तो उससे वो एनीमिया से क्योर हो सकता है। तो विटामिन B12 है वो इसके अंदर अपने ट्रीटमेंट के अंदर देंगे। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच फाइंडिंग इज परसिस्टेंट विद पर्नीशियस एनीमिया, यानी कि कौन सी फाइंडिंग है वो परसिस्टेंट होती है पर्नीशियस एनीमिया के पेशेंट में, कौन सी फाइंडिंग है वो दिखाई देती है। तो स्ट्रॉबेरी टंग दिखाई देती है, राइस वाटर स्टूल दिखाई देता है, रेड बीपी टंग दिखाई देता है, हाइपोक्रोमिक आरबीसी दिखाई देती है। जो राइस वाटर स्टूल है वो कोलेरा के अंदर दिखाई देता है, रेड बीपी टंग है वो पर्नीशियस एनीमिया में दिखाई देता है,
जो हाइपोक्रोमिक आरबीसी है वो आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया है उसके अंदर दिखाई देता है। तो आपको पर्निशियस एनीमिया का पूछा तो रेड बीपी टंग है वो इसके अंदर दिखाई देता है, तो सी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है वो है इन ए पेशेंट विथ पर्निशियस एनीमिया प्राइमरी पर्पज ऑफ सीलिंग टेस्ट, यानी कि जो सीलिंग टेस्ट अपन जो करते हैं उसका जो आपका प्राइमरी पर्पज है वो क्या होगा। अगर आप कोई पेशेंट है वो पर्निशियस एनीमिया का है तो इसका जो प्राइमरी पर्पज है सीलिंग टेस्ट करने का वो क्या होगा। इनटेक ऑफ विटामिन बी 12 को देखने के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 के लिए, एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन बी 12 के लिए, या नन ऑफ देम। तो जो सीलिंग टेस्ट है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। सीलिंग टेस्ट ये क्या करते हैं इसके अंदर अपन एक रेडियो एक्टिव ओरली अपन देते हैं रेडियो एक्टिव विटामिन बी 12 इसके अंदर अपन देते हैं। और ये तो ओरली तो देते हैं अपन रेडियो एक्टिव विटामिन बी 12, और अगर इंजेक्शन से देना पड़े तो इसमें अपन देते हैं नॉन रेडियो एक्टिव विटामिन बी 12, नॉन रेडियो एक्टिव विटामिन बी 12 अपन इंजेक्शन के द्वारा इसमें देते हैं, जिससे अपन क्या 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 असेस करते हैं कि अपनी जो जीआई ट्रैक्ट है वो क्या कर रही है, इसका अब्जॉर्प्शन कर रही है या नहीं कर रही है, यानी कि विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन कर रही है या नहीं कर रही है, ये अपन इसमें देखते हैं। तो जो आपका सीलिंग टेस्ट है वो विटामिन बी 12 के अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है, डिटरमाइन करता है, या प्राइमरी पर्पज है जो इसका वो है कि अपन देख रहे हैं कि जो आपकी जीआई ट्रैक्ट है वो विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 के लिए अपन सीलिंग टेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका सीलिंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, यानी कि सीलिंग टेस्ट है वो किस को यूज किया जाता है किसके डिटेक्शन के लिए। तो अपन फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए करते हैं, या साइनाकोबालामाइन डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए करते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी को करने के लिए करते हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए करते हैं। तो सीलिंग टेस्ट है वो किसके लिए करते हैं, जो आपका विटामिन बी 12 है उसके अब्जॉर्प्शन को देखने के लिए करते हैं। तो जो साइनाकोबालामाइन है वो विटामिन बी 12 का अदर नेम है, तो साइनाकोबालामाइन की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए इसको यूज में लेते हैं। तो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट केयर वुड नर्स प्रोवाइड फॉर ए पेशेंट अंडरगोइंग सीलिंग टेस्ट, यानी कि जो पेशेंट है वो क्या किसके अंडरगोइंग है, सीलिंग टेस्ट के फॉर पर्निशियस एनीमिया उसको डायग्नोस हुआ है और उसको अपन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सीलिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो नर्स है वो पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करेगी, उसको प्रोवाइड करेगी बेड रेस्ट, क्या उसको बेड रेस्ट प्रोवाइड करेगी, या मॉनिटर करेगी उसकी वाइटल साइंस, उसकी वाइटल साइंस को मॉनिटर करेगी, या कलेक्ट करेगी 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन, या फिर मेंटेन करेगी प्रेशर ड्रेसिंग। तो सीलिंग टेस्ट है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसका अपन कलेक्ट करेंगे 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन को। तो जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलेक्ट करना है अपने को 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए पेशेंट फॉर ए सीलिंग टेस्ट, क्या नर्स है वो पेशेंट को किसके लिए प्रिपेयर कर रही है, सीलिंग टेस्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट टू नो बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट, यानी कि कौन सा है वो नर्स के लिए इंपॉर्टेंट है टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले। हाउ द रिजल्ट विल बी इंटरप्टेड, हाउ टू कलेक्ट ए 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन, वाई रेडियो एक्टिविटी इज यूज, यानी कि रेडियो एक्टिविटी है वो क्यों यूज की जा रही है, या फिर हाउ विटामिन बी 12 इज मेजर, यानी कि कैसे अपन विटामिन बी 12 है उसको मेजर करेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है कि नर्स है वो क्या कर रही है, एक पेशेंट को क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है किसके लिए, सीलिंग टेस्ट के लिए। तो है इसमें से कौन सा जो इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका वो रहेगा कि टेस्ट से पहले अपन उस पेशेंट को अपने को टीच करवाना है या उसको बताना है, वो अपने से इसमें पूछा गया है। तो इसमें से अपने को सीलिंग टेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं जो 24 आवर जो यूरिन है वो कलेक्ट करते हैं। तो उसको सबसे पहले तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहेगा स्टार्टिंग टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कि उसको ये बताना है कि अपने को जो 24 आवर का जो यूरिन है वो अपने को कैसे लेना है। तो हाउ टू कलेक्ट, यानी कि अपने को कैसे है वो 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन है वो कलेक्ट करना है। तो बी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका मेगलोब्लास्टिक और जो पर्निशियस एनीमिया है उसके बारे में। आगे अपना अगला एनीमिया है वो है एप्लास्टिक एनीमिया, उसके बारे में अपन देखते हैं। जो एप्लास्टिक एनीमिया है वो किसके कारण होता है, जो आपकी जो बोन मेरो है उसके सप्रेशन के कारण इसमें के कारण ये होता है, बोन मेरो के सप्रेशन के कारण होता है। इसके अंदर जो आपकी जो सेल्स होती है ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स है वो उन तीनों के अंदर क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है, तीनों के अंदर डिफेक्ट आता है। फिर नेक्स्ट अपन है इसका पहला क्वेश्चन है द कंडीशन डायरेक्टली रिलेटेड टू बोन मेरो सप्रेशन, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है बोन मेरो सप्रेशन के। तो एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो एनीमिया है उसके अंदर तो जो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, या आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, जिसको अपन एनीमिया कहते हैं। और एप्लास्टिक एनीमिया है वो अपन देखा था बोन मेरो के सप्रेशन के कारण होता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है वो विटामिन बी 12 है और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर आ गया सी ऑप्शन, इसका एप्लास्टिक एनीमिया है वो डायरेक्टली क्या होता है, बोन मेरो डेफिशिएंसी के कारण होता है।
नेक्स्ट है डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ प्लास्टिक एनीमिया इन टू द चिल्ड्रन, यानी कि जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर जो डेफिनेटिव जो डायग्नोसिस है प्लास्टिक एनीमिया का वो क्या है। डिक्रीज हीमोग्लोबिन है, डिक्रीज लेवल ऑफ हेमेटोक्रिट है, इंक्रीज साइज ऑफ आरबीसी है, या बोन मेरो एस्पिरेशन है। तो जो चिल्ड्रंस है उसके अंदर जो इसका डेफिनेटिव जो डायग्नोसिस रहेगा वो रहेगा बोन मेरो एस्पिरेशन। तो डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्यूट कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिमिनिश्ड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ट्रिगर्ड बाय वायरल इन्फेक्शन और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, यानी कि एक कंडीशन है जिसके अंदर आपको क्या बताया गया है, कैरेक्टराइज है वो किसके द्वारा, डिमिनिश्ड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो भी क्या है, कम है, और जो डिस्ट्रक्शन है वो क्या है, ज़्यादा है, किसका, आरबीसी का। ट्रिगर्ड बाई किसके द्वारा ट्रिगर किया जा रहा है, ये वायरल इन्फेक्शन के द्वारा या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण ये किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो ये एड्रेनल क्राइसिस है, एप्लास्टिक क्राइसिस है, या वेजोक्लोजियो क्राइसिस है, या स्प्लेनिक क्राइसिस है। तो जो ये वाली अपन पढ़ रहे हैं तो ये एक प्रकार की एप्लास्टिक क्राइसिस की कंडीशन होती है, जिसके अंदर क्या होती है कि जो आरबीसी है उसका प्रोडक्शन भी कम होता है और जो इसका वो है डिस्ट्रक्शन है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसको अपन एप्लास्टिक क्राइसिस या क्राइसिस के नाम से जानते हैं। जो आपका एप्लास्टिक जो क्राइसिस है, प्लास्टिक क्राइसिस, इसके अंदर क्या होता है, जो बोन मेरो होती है वो क्या कर देती है, सडनली क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है आरबीसी को बनाना, यानी कि जो आरबीसी है उसको बनाने को एकदम से स्टॉप कर देती है, और जो आरबीसी जो पहले से बनी हुई है उसका डिस्ट्रक्शन है वो क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। यानी कि जो आरबीसी वो बोन मेरो है वो क्या कर देती है, सडनली तो स्टॉप कर देती है आरबीसी का प्रोडक्शन, और जो आरबीसी है उसका जो डिस्ट्रक्शन है वो क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, सीवियरली ये जो कंडीशन है वो एक प्रकार से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। ठीक है, ये ट्रिगर किया जाता है किसी भी प्रकार के कोई वायरल इन्फेक्शन के द्वारा, ये है वो ट्रिगर किया जाता है, या तो वायरल इन्फेक्शन उसको अभी है या फिर कोई प्रीवियसली उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, इसके द्वारा ये क्या किया जाता है, ट्रिगर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, करण हैज बीन डायग्नोस्ड विद एप्लास्टिक एनीमिया, करण है उसको डायग्नोस किया गया है एप्लास्टिक एनीमिया, द नर्स मॉनिटर फॉर चेंजेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि नर्स है वो क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है फॉर चेंजेज किसमें, फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि उसके कौन से फिजियोलॉजिकल फंक्शन में चेंजेज आएंगे। तो बॉल फंक्शन में आएंगे, पेरिफेरल सेंसेशन में आएंगे, ब्लीडिंग टेंडेंसी में आएंगे, इनटेक एंड आउटपुट में आएंगे। तो जो एप्लास्टिक एनीमिया है वो किसकी प्रॉब्लम है, बोन मेरो की है। तो बोन मेरो के अंदर है तो इसके अंदर जो आपकी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है वो सब डिस्टर्बेंस होगा, सबका डिस्टर्बेंस होगा, तो इसके कारण है वो उसमें जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन अपन देखते हैं मेनली, तो इसके अंदर जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है वो इसमें अपने को इंक्रीज मिलती है। तो जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो आपका एप्लास्टिक एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है जो कि कोज होता है किसके द्वारा, बोन मेरो सप्रेशन के द्वारा, या बोन मेरो का कोई डिसऑर्डर है उसके द्वारा। और फिर क्या होता है इसमें, ये वो प्लास्टिक एनीमिया है वो एक प्रकार की क्या है, पैनसाइटोपिनिया की कंडीशन है, पैनसाइटोपिनिया की कंडीशन है। ठीक है, पैनसाइटोपिनिया का मतलब हो गया कि इसके अंदर जितनी भी जो अपने आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है वो सारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज होता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट डिक्रीज होता है, इरिथ्रोसाइट्स का काउंट डिक्रीज होता है। तो ड्यू टू डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट्स के काउंट के डिक्रीज होने के कारण इसके अंदर क्या हो जाती है, ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि रिस्क है ब्लीडिंग की वो क्या हो जाती है, इसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। और अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर इसमें पर डिक्रीज हो जाएगा तो इन्फेक्शन की रिस्क है वो इसमें ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जो अगर आरबीसी का काउंट इसमें डिक्रीज है तो एनीमिया हो जाएगा और पेशेंट है वो फटीग महसूस करेगा। ठीक है, ये सारा था प्लास्टिक एनीमिया के अंदर पैनसाइटोपिनिया की कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है वो उसका काउंट सबका डिक्रीज होता है, जिसके कारण जो प्लेटलेट्स के काउंट के डिक्रीज होने के कारण उसको ब्लीडिंग की रिस्क है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो डब्ल्यूबीसी का काउंट कम होने के कारण जो इन्फेक्शन की रिस्क है वो कम ज़्यादा हो जाती है, और आरबीसी के काउंट होने के कारण एनीमिया जिससे कि वो फटीग ज़्यादा जल्दी ही वो क्या हो जाता है, फटीगली महसूस करता है या जल्दी थकावट उसको महसूस हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, एप्लास्टिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी एप्लास्टिक एनीमिया है वो इनमें से एक के द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है। तो रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, हाँ आरबीसी का प्रोडक्शन भी रिड्यूस होता है, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, बिल्कुल डब्ल्यूबीसी का भी होता है, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इसका भी होता है, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनमें तीनों दिया हुआ है। तो इसका जो मोस्ट जो सुटेबल जो आपका आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूबीसी भी है, आरबीसी भी है और प्लेटलेट्स है वो सारी कम हो रही है। तो प्लास्टिक एनीमिया में ये तीनों ही क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है डिक्रीज नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर इंडिकेटिव ऑफ व्हाट कंडीशन, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर है वो सारे इरिथ्रोसाइट के ल्यूकोसाइट के और प्लेटलेट्स के नंबर है वो कम हो जाते हैं। तो ये पर्नीशियस एनीमिया में होते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया में होते हैं, सिकल सेल एनीमिया में होते हैं, या पॉलीसाइथेमिया में होते हैं। पॉलीसाइथेमिया का मतलब हो गया इंक्रीज आरबीसी काउंट, और जो आपका पर्नीशियस एनीमिया है वो विटामिन B12 के डिफिशियंसी के कारण होता है। जो प्लास्टिक एनीमिया है उसके अंदर है वो सारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स उनके नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो बी ऑप्शन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, द सिम्टम ऑफ कंजेनाइटल एप्लास्टिक एनीमिया इंक्लूड, यानी कि जो कंजेनाइटल जो एप्लास्टिक एनीमिया है उनके सिम्टम्स है तो वो क्या क्या है, उनमें कौन सा सिम्टम्स इंक्लूड है। तो परप्यूरा होता है, पटेची होता है, न्यूट्रोपीनिया होता है, या थैलेसीमिया होता है। तो थैलेसीमिया है वो तो एक प्रकार का खुद ही क्या है, एनीमिया है। ठीक है, इसके अंदर जो हेमोग्लोबिन है उसकी जो चेन होती है अल्फा और बीटा, उसके अंदर डिफेक्ट होने के कारण ये होता है। तो इसका जो आपका पहला ऑप्शन है ABCD, ACD या ABCD। तो इसके अंदर जो आपका जो कंजेनाइटल जो प्लास्टिक एनीमिया है उसके अंदर परप्यूरा, पटेची और न्यूट्रोपीनिया तीनों होते हैं। तो ABC जहाँ भी है, ABC ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका आज का टॉपिक जिसमें अपन ने मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया और जो आपका है एप्लास्टिक एनीमिया, इनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। कल की वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे आगे की जो एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया वगैरह, उनके बारे में। अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।